10 लाख का कैश और अगली 10 लाख विड्रॉ करने के प्रोसेस में उन्होंने जो चेक सबमिट किया था, ये डिटेल्स मिली हैं। उनको बरामद करने के बाद अगले इंट्रोगेशंस में उनके एक ऑफिस में भाईंदर एरिया में हमने सर्च कंडक्ट किया। वहां से हमें इस टाइप के म्यूल अकाउंट का काफी सारा मटेरियल प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अलग अलग एंटरप्राइजेस और कंपनी के नाम के 31 स्टैम्प्स है, 16 मोबाइल हैंडसेट, 23 सिम कार्ड, 22 चेक बुक्स, कुछ नए अकाउंट्स ओपन करने वाले किट्स, जिसमें नए अकाउंट की बैंक की ओर से भिजवाए गए किट्स और अकाउंट ओपनिंग के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट के संच, कुछ 11 लोगों के इस टाइप की मालमत्ता वहां से बरामद हुई है। उसमें एक नोट काउंट करने वाला मशीन भी इन्वॉल्व है और एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक की ओर से इश्यू किए हुए 2 टैब भी हैं। तो ये लोग पर्टिकुलरली करंट अकाउंट ओपन करके ऐसे म्यूल अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्हीं मनी साइफन ऑफ के लिए। तो अभी तक की तहकीकात में सामने ये आ रहा है कि देश भर में से दर्ज मामलों में से 84 मामलों से 2,34,00,000 रुपीस का मनी इन अकाउंट में जा चुका है और उसके बारे में आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। ये आरोपी है किधर के? मुंबई के है? हाँ, मुंबई के ही हैं। उनके नाम एड्रेस है, आपको मिल जाएंगे नाम भी के लिए। ये कुछ ना कुछ लोगों के अभी तक तो मिली जानकारी के हिसाब से ये लोग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक तो उनके कई लोगों के हो सकता है कि वो डुप्लीकेट किसी काम में लाए हुए डॉक्यूमेंट को भी दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ बता के उनके नाम पे अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं और उस अकाउंट का इस्तेमाल इन चीजों में किया जा रहा है। उसके लिए लगने वाला सिम कार्ड, उसका ईमेल और उसका चेक बुक और अकाउंट ओपनिंग किट, ये सारे की सारी चीजें इन्हीं के पास रहती है। तो मे भी इसमें हो सकता है कि सामने वाले लोगों को पता ही नहीं हो कि अपने नाम पे ये अकाउंट है और उसमें ये चल रहा है। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए हैं, पुलिस उसमें तहकीकात करेंगी। अगर उसका रोल उसमें है तो बिल्कुल उसको कानूनन प्रक्रिया को फेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो इनोसेंट है और उसके डॉक्यूमेंट उसको कामोफ्लाइज करके या उसको ठगी करके या उसको कुछ अलग चीज बता करके लिए हैं, तो निश्चित ही उसको इनोसेंट है तो पुलिस उसको परेशान बिल्कुल नहीं करेगी। सर क्या नहीं, अभी इंटरनेशनली तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ऐसे कोई अभी चीजें सामने नहीं आई, लेकिन हम हर चीज पहलू पे उस पर गौर से तहकीकात कर रहे हैं। सर पब्लिक अवेयरनेस इसके लिए मुंबई पुलिस की ओर से हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया किसी भी हालत में अपना बैंक अकाउंट, अपना केवाईसी डिटेल किसी भी अननोन व्यक्ति को ना दें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स को 2 स्टेयर वेरिफिकेशन में रखिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट की चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कृपया जो सेबी रजिस्टर्ड अपने खुद के डीमैट अकाउंट से ही इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करें, दूसरों के अकाउंट पे कतई इन्वेस्टमेंट ना करें। और आपको लगता है कि आपको किसी चीज पे शक है या आप किसी साइबर क्राइम या फ्रॉड को फेस करते हैं, तो बेझिझक 24/7 1930 को आप इमीडिएट कॉल कीजिए। 24/7 ऑल इंडिया ये सर्विस आपके लिए अवेलेबल है और मुंबई पुलिस भी हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है।